पानी का प्रश्न औरंगाबाद का क्यों नहीं छूटता है? मैं आपको एक बात बता, नहीं, इम्तियाज जलील का नाम मेरे सामने लेना नहीं है। खाली सवाल ये है नहीं, मेरे सामने उसका लेना के ऊपर इलेक्शन का सवाल ऐसा है कि मैं सब पार्टियों से सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने 20 साल 28 साल शिवसेना के साथ औरंगाबाद में महानगर पालिका में राज किया, वैसे दूसरी तरफ इम्तियाज जलील जो चुनकर आए हैं पानी की समस्या को दूर करेंगे वही बोल के चुन के आए हैं। तीसरी तरफ चंद्रकांत खैरे ने समांतरण लाने की बात की थी। कब तक औरंगाबाद की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे सर? दूसरा सेशन हमारा ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, एमआईएम बड़ी पार्टी है औरंगाबाद में, इनको लोग मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरी पार्टी मिलके जो है तो औरंगाबाद की जनता को बेवकूफ़ बना रही है? आज जो औरंगाबाद की खस्ता से खस्ता हालत हो चुकी है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अरे मैं आपको कह रहा हूँ, खैरे साहब हमें ये बताइए, कल महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनके बंगले के पानी की लाइन काट दिए मनसे वालों ने, क्या कहेंगे? एक आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है महानगर पालिका के विरोध में मनसे का। उनको पता नहीं है कि उसके बाद में जब केसेस चलेंगे कोर्ट में, जब मालूम पड़ेगा कि कितनी बार जाना पड़ता। उन्होंने जो करना चाहिए तो उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए, कमिश्नर से चर्चा करना चाहिए। ऐसा करके मतलब नहीं है कि वहाँ पर लेके उनका नल काट दिए, तब वो तो उनको बड़ा गुना दाखिल हो जाएंगे, सेपरेटिस्ट का गुना दाखिल हो जाएगा उनके ऊपर। ये चुप तमाशा कर रहे हैं जानबूझ के, ऐसे से कोई वोट नहीं मिलते, इससे वोट नहीं मिलते, लेकिन तमाशा कर रहे हो जानबूझ के, कुछ होने वाला नहीं उनका। हमारा सवाल ये है कि पानी का प्रश्न औरंगाबाद का क्यों नहीं छूटता है? मैं आपको एक बात बता, नहीं, इम्तियाज जलील का नाम मेरे सामने लेना नहीं है। खाली सवाल ये है नहीं, मेरे सामने उसका लेना के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए हैं। नहीं, वो मुद्दे पे इलेक्शन जीत के नहीं आए, वो इस्लाम के ऊपर चुन के आए हैं। जैसे हम भी हिंदुत्व करते ना, वैसा वो भी इस्लाम के ऊपर चुन के आए, बाकी का नहीं, क्योंकि बाकी हमारे कांग्रेस के मुस्लिम जो वोट है वो भी डिस्टर्ब हो गए वो कारण से। लेकिन एक बात बताता आपको मैं, वो पानी का मसला अभी मुझे बताइए, पहले गांव कितना छोटा था? 1990 में मैं जब पहला विधायक बना, पहला हिंदू आमदार बना मैं, तो उस समय शहर कितना था? अभी इतना बढ़ गया, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ लगता ना, उनकी गरज बढ़ जाती है, उनको सहूलत चाहिए, उनको ये चाहिए। अभी कल गया था मैं नायगांव तक, तो बिल्डिंग बन गई। अब नायगांव तो ग्रामीण में आता है, लेकिन वो लोग मेरे को बोले कि साहब पानी का देखो ना कुछ। अरे इधर मकान क्यों लिया तुमने, फिर गांव में लेना था ना। तो सातारा देवड़े, अब सातारा देवड़े लेने के बाद में कितना ये बढ़ गया अपने को। मैं ये बताता आपको कि ऐसा शहर बढ़ती जा रहा तो समस्या भी बढ़ती जाती है, और वो समस्या पूरा करने के लिए शिवसेना ही काम कर सकती है। माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने 1650 करोड़ की योजना सैंक्शन की है, और पूरा पैसा भी वो देने वाले हैं, और इसके लिए मैं बोलूँगा कि उसमें कोई चिंता नहीं है। उद्धव जी ठाकरे, ये बाला साहब ठाकरे जी का शहर है ये, इसलिए उद्धव जी उनके सुपुत्र है, और निश्चित रूप से वो भी हो जाएगा। सम्मानतन का काम क्यों रुक गया? बहुत अच्छे से आपने एक स्कीम लेकर आई थी, काम ये आपके इम्तियाज जलील नहीं, ये एमआईएम के लोगों ने और बाकी के दूसरे लोगों ने, ये और मीडिया, उसके बाद में ये एनजीओ, इनके कारण से ही हुआ। आज पानी अपने को फर्स्ट फ्लोर तक 24 घंटे मिलने वाला था, काम भी चालू हो गए थे, बड़े बड़े पाइपलाइन, लेकिन जानबूझ के नहीं। आज मुझे बताइए, वो 792 करोड़ की योजना आज कितने में गई? ये पैसे सारे ये लोग जिन्होंने विरोध किया ना, उनके ऊपर डालना चाहिए। गवर्नमेंट का, जनता का पैसा है। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि समांतर हो जाती है, अभी सबको पानी मिल जाता था, लेकिन जानबूझ के इन्होंने ये किया कि वो शिवसेना को क्रेडिट मिलेगा, चंद्रकांत खैरे को क्रेडिट मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन आज तुम पैसे लगाओ ना, कितने पैसे बढ़ गए, डबल से पैसे हो गए ना, डबल से पैसे हो गए थे, डबल से पैसे भी 3-4 साल में डबल से पैसे हो गए। ये क्यों हो गए फिर? ये इसका कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया के जितने भी लोग मेरे पास मालूम है, उनको पकड़ेंगे अपन, और एनजीओ, फालतू एनजीओ जो है वो अपने ये करने लगे। अभी आज की तारीख में आज मुझे बताइए कि इतना पैसा लग रहा, कहाँ बनेंगे, किधर से लाएंगे, कैसे लाएंगे? फिर भी कोशिश कर रहे, उद्धव जी कर रहे, ठीक हरकत नहीं। मतलब ये गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट को फटका बैठा ना 1680 करोड़ का। 1680 नहीं, 10% एबव है, तो 160 तो हो गया वो, मतलब 1680, और बाकी तो 2000 करोड़ तक जाती वो। इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? नहीं, इसमें नुकसान अभी अपनी जनता के नुकसान है। वो
हो जाता तो कम से कम अभी तक पानी मिल जाता था। जो रोज़ अपन चूल्हा पका होता था वो नहीं होता था। लेकिन कोई अधिकारी नहीं, कोई इन्होंने जानबूझ के जज के पास जाके भी और बाकी बोले कि ऐसा ऐसा है, ये कैंसिल करने का है, लोगों ने जमा किया, ये किया। अरे लेकिन जब बड़े बड़े पाइप बिल डालना चालू हो गए थे उनके 500 करोड़ का, तो उन्होंने वो कंपनी ने इनको दिया था। अब ऐसा नहीं, एक गलत बात है इसका। फिर भी एक औरंगाबाद जनता के लिए आप महानगर पालिका को क्या मैसेज देंगे? आप 6-7 दिन में एक बार पानी आ रहा है और हमने बोला है, हमने मीटिंग, मैंने भी कल मीटिंग लिया था, अधिकारियों से चर्चा की। उसके पहले हम लोगों ने कमिश्नर से चर्चा की और हमने बोला कि किसी भी हालत में पालक मंत्री को हमने बोला था, पालक मंत्री ने 2 दिन का बोला, तो 2 दिन का आपको करना ही है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2-3 दिन बाद जो है तो बकरीद आ रही है, क्या शुभेच्छा देंगे और किस तरीके से ईद मनाओ? क्या नहीं, ईद तो शांति से मनाओ। जैसे भी अभी कल एकादशी है, परसों, तो एकादशी जैसे शांति से हो रही वैसे ईद भी शांति से होना चाहिए। क्या शुभेच्छा देंगे? भाई ईद की शांति से करो, बाकी कुछ नहीं, अपना माहौल अच्छा रखो। जय महाराष्ट्र। आप मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्होंने औरंगाबाद महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनके बंगले की पाइपलाइन काट दी, क्योंकि औरंगाबाद में जो पानी आ रहा है 6-7 दिन में एक बार आ रहा है। ये सही लगता है आपको? ये सही तो जनते का उद्रेक है। इस शहर में पानी मुबलक है लेकिन पानी पिला नहीं सक रही महानगर पालिका। ये प्रशासन का जो कारोबार चल रहा है, ये उसमें कोई नियमितता नहीं है और वो नियमितता नहीं होने की वजह से ये जो मनसे ने किया है ये जनते का उद्रेक है। तो मैं चाहता हूँ कि कमिश्नर का नल तोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। कमिश्नर को यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने देना है, वो बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर का नल काट के क्या पानी थोड़ी मिलने वाला है, लेकिन कमिश्नर के साथ आंदोलन करके कमिश्नर को गुमान नहीं देना चाहिए। मनसे को सही लोगों की इतनी ये लगती है ना, तो कमिश्नर को क्यों गुमान दे रहे हैं? हम तो हमारे केंद्रीय मंत्री अर्थ मंत्री डॉक्टर कराड़ के साथ मनपा आयुक्त की हमने बैठक लिए। उन्होंने नागरे जो जल समिति के तज्ञ थे उनके साथ उनको बिठाया कि व्यवस्था कैसी लगाना चाहिए, तो भी इजी गोइंग लिया ये कमिश्नर ने। कमिश्नर को जनता का कोई लेना देना नहीं है, उसके हौद भरना चाह रहे हैं और वो पैसे के हौद वो भरा रहा है, पूरी तरह से भर रहे हैं और उसके लिए वो जल का उसको कोई संबंध भी नहीं है। सर मेरा सवाल ऐसा है कि मैं सब पार्टियों से सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने 20 साल 28 साल शिवसेना के साथ औरंगाबाद में महानगर पालिका में राज किया, वैसे दूसरी तरफ इम्तियाज जलील जो चुनकर आए हैं, पानी की समस्या को दूर करेंगे वही बोल के चुन के आए हैं। तीसरी तरफ चंद्रकांत खैरे ने समांतरण लाने की बात की थी। कब तक औरंगाबाद की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे सर? हाँ सही बात बोले आपने। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ थी तब तब मुबलक पानी था, लेकिन अभी शहर का विस्तार हुआ है और शहर का विस्तार होते हुए जो समांतर वाहिनी की बात हुई है, कम से कम 10 साल से ये शिवसेना बेवकूफ़ बना रही है। अभी परसों मुझे अटक किया गया था, उद्धव ठाकरे ने नारियलपुर के समांतर जलवाहिनी का उद्घाटन किया बोले और अभी काम चालू करा बोले, लेकिन ये है कि कोई प्रकार का काम चालू हुआ नहीं है और जो भी काम चालू हुआ है अभी उनकी पाइपलाइन डिसाइड करना चालू है, वो पाइपलाइन भी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। देखे तो अत्यंत भ्रष्ट, इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला चालू है। ये नेताओं को, ये तिगाड़ी सरकार को जनता के पानी के कोई कुछ लेना देना नहीं है और उस तरह से वो लोगों को कोई मसला सॉल्व करेंगे ये लगता नहीं। चंद्रकांत खैरे साहब को यही सवाल मैंने पूछा था, उन्होंने जो है तो इम्तियाज जलील और कुछ NGOs और मीडिया के ऊपर ये भांडा फोड़ा है कि अगर मीडिया मेरा साथ देती तो आज समांतरण आती, मीडिया खिलाफ थी इसके। आप क्या कहेंगे? ये देखो, चंद्रकांत खैरे हिंदुओं को बोले तो दिशा भूल कर रहे और इम्तियाज जलील मुसलमानों की दिशा भूल कर रहे और ये दोनों लोगों की दिशा भूल करने में मशगूल है। मैं चाहता हूँ इन दोनों ने धर्म के नाम पर दिशा भूल करने से ज़्यादा लोगों की क्या ज़रूरत है इसके ऊपर ख्याल रखा तो निश्चित स्वरूप से लोग फिर से चुन के देंगे इनको। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है, लेकिन आपने भी देखा होगा जैसी कारपोरेशन के इलेक्शन औरंगाबाद में आते हैं
तो औरंगाबाद और संभाजी नगर पे इलेक्शन होता है, विकास पे कब होगा सर? ये बात सही बोले आपने, हमारा एजेंडा विकास का ही है, लेकिन हमने ये सोचा जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर इतने दिन राज किया, अरे उनमें सिर्फ संभाजी महाराज का नाम देने में की ताकत तो भी है क्या, ये बताने के लिए हमने बोले संभाजी नगर करके बताओ। हम तो आने वाले, हम करने वाले थे, विकास का एजेंडा हमारा पहला ही है, लेकिन संभाजी नगर ये शहर की अस्मिता है, और ये जिस अस्मिता पे ये सालों साल खड़े थे हिंदुत्व के, ये हिंदुत्व के झूठे वचनों को लेके चल रहे थे, इन्होंने सिर्फ संभाजी नगर करके बताना। हमने तो वही बोला जो हिंदू को लगता वो तो करके बताओ, विकास के लिए तो हम है, अब विकास तो हम करने वाले। एक सवाल मैं ये पूछूंगा, आपको नहीं लगता कि पहले संभाजी नगर लायक उस शहर को बनाया जाए जो नाम अपन इतना बड़ा दे रहे हैं? देखो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस संभाजी के और शिवाजी महाराज के नाम पर तुमने सत्ता उपभोगी है, उनके नाम को उजाल माथे से इस संभाजी नगर को लगाने में तुम्हारे को शर्म क्यों आ रही है? हमारा क्वेश्चन है, हम तो विकास के लिए झगड़ रहे, कल दिन रात हमने तो पाने के लिए झगड़े सब गिले, लेकिन हम बोले इनका जो झूठा हिंदुत्व है वो खुला करना है हमको। ओके, चलते आखिरी सवाल कल हमने देखा है कि एक कार्यकर्ता जिसकी डेथ हुई थी बीजेपी की, एक बहुत बड़ा डील करके 1 लाख रुपए का चेक उसको दिया गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे लोगों को, देखो, जो कार्यकर्ता जान तोड़ मेहनत करते हैं अपने पार्टी के लिए? मैं बोलता हूँ, मैं नेताओं की बात नहीं करता हूँ, मैं कार्यकर्ता का स्वरूप का नेता हूँ, और कार्यकर्ता जिंदा रहा तो पक्ष जिंदा रहेंगे, और कार्यकर्ता मर चुके तो पक्ष मर जाएंगे। तो कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए, कार्यकर्ता का कुटुंब अच्छा रहना चाहिए, हाँ, कार्यकर्ता अच्छा रहेगा तो वो सेवा कर सकेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसी का बर्थडे रहो तो अभी किसी का ही जन्म दिवस रहा तो सेवा उपक्रम हमारा एक मूल तत्व है, और वो सेवा उपक्रम में हमारा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता आज इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी फैमिली, अभी फैमिली को कुछ आधार नहीं है, वो निराधार है। इसीलिए मेरा दायित्व होता है, मेरा कर्तव्य होता है, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता है और दलित समाज का एक धुरंधर कार्यकर्ता था, उसका सहारा जाना नहीं, इसलिए मैंने फिलहाल तो भी एक छोटी सी मदद भारतीय जनता पार्टी के रूप से मेरे वार्ड दिवस के निमित्त 1 लाख रुपए की मदद की है, ये निधि दी है। उसका परिवार उभर के आना चाहिए, और उसके परिवार को आगे भी हम पूरी ज़रूरतें उसकी पूरी करने वाले हैं। मैं मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को बकरी ईद की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनका सभी का सेहत अल्लाह ताला अच्छा रखे, यही दुआ करता हूं। आरिफ भाई, आप एमआईएम के प्रवक्ता है और कारपोरेटर भी रह चुके हैं। एमआईएम जब औरंगाबाद में कदम रखी, सबसे पहले उसका यही था कि हमको औरंगाबाद का विकास करना है, पानी की जो समस्या औरंगाबाद में चल रही है, इतना बड़ा डैम होने के बावजूद, वो हमको दूर करना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ऐसा है कि कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि एमआईएम ने पानी के ऊपर मेहनत की या काम किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बहुत साफ लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब 26 कारपोरेटर चुन के आए, तो 26 कारपोरेटर चुन के आने के बाद में हाउस के अंदर अगर सबसे पहली डिमांड और सबसे पहले किसी बात के लिए लड़ा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के लिए लड़ा है कि समान पानी मिलना चाहिए और रोज़ पानी मिलना चाहिए, और शहरवासियों को, नागरिकों को डेली पानी मिलना चाहिए, और सबसे सस्ता पानी मिलना चाहिए, कम दामों के ऊपर ये पानी मिलना चाहिए। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई बार जो है तो इलेक्शनों, इसका जनरल बॉडी मीटिंग का बहिष्कार भी किया, उसका वॉकआउट भी करके निकला, और उसके बाद में हमने कई धरने आंदोलन कारपोरेशन के सामने भी लगाए। कारपोरेशन के सामने हमारे जो कारपोरेटर्स थे उन्होंने आमरण उपोषण सामने रखा था, जिससे पानी के लिए ही किया गया था। तो ये आपका कह देना है कि पानी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ नहीं किया, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही थी जो शुरू से डे 1 से जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के लिए लोगों के इशू को उठा रही थी और इशू के लिए लड़ रही थी। मैं आपको एक बात बहुत साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार इम्तियाज़ जलील साहब और ख़ासदार बनने के बाद भी पानी के इशू, हमारी खुद कारपोरेटर्स की मीटिंग लेते थे, हर बार हाउस के अंदर मीटिंग के अंदर आवाज़ उन्होंने ही उठाने लगा है। और आपको मैं सबसे अहम बात बताता हूँ पानी के ऊपर कि समंतर जलवाहिनी की जो योजना थी, पहले किसने लेके आया था? बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं मांझी लोग, मैंने लाया था 700,
जी हाँ, तो साहब मैं उन्हीं साहब का नाम ले रहा हूँ कि 600 करोड़ 500 करोड़ की योजना को कहाँ तक ले आके छोड़ा था। अभी उनसे बात और सुनिए, उन्होंने इल्जाम मेरे को उनके सवाल इल्जाम लगाए कि जहाँ पे 1600 करोड़ में काम हो रहा था ये इम्तियाज जलील की वजह से, और उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आरोप सुनिए आप मेरी बात, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि उनकी बातों को मैं खातिर में लाता नहीं। वो ना सर की टांग बात करते हैं ना टांग की बात करते। वो आज कर क्या है बेचारे, वो उनको कुछ सुधर नहीं रहा है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। मेरा बोलना ये है कि जब पहले समंतर जलवाहिनी योजना का काम शुरू हुआ था शहर के अंदर, समंतर जलवाहिनी के नाम के ऊपर कैसे कमेटी गठित की गई थी और किसने कमेटी गठित किया था, और कमेटी गठित करने के बाद में इसके अंदर कैसा भ्रष्टाचार कर लेता, पैसा गवर्नमेंट का, कैसा प्राइवेट लोग इसके अंदर कमेटी बना के पैसा लूट सकते, बताइए आप मेरे को। और सबसे खास बात इसके अंदर मैं बताता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब ने सारे भ्रष्टाचार को पकड़ा कि कैसी कमेटी तुम एक बनाते हैं, प्राइवेट लोग मिलके इसके अंदर डायरेक्टर बॉडी बनाई गई। डायरेक्टर बॉडी के अंदर कौन से लोग थे, और ये जो साहब आज इल्ज़ाम लगाने की बात करें, इन्हीं के पूरे चट्टे बट्टे सब साथ में आगे बढ़ गए थे शासन के पैसे का डल्ला मारने के लिए। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने इस बात को पूरी हाउस के अंदर भी उठाया, असेंबली के अंदर इस बात को उठाया, और इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि ये पानी के नाम के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल होने जा रहा है, भ्रष्टाचार होने जा रहा है। इसलिए हमारे पास में जीवन प्राधिकरण की एक बहुत अच्छी एक टीम बैठी हुई है जो वेल ट्रेनर एक्सपर्ट है। इनके पास काम नहीं है, ये पूरा समंतर जलवाहिनी का काम, समंतर जलवाहिनी का काम ये जीवन प्राधिकरण के इंजीनियर्स के हाथ में दिया जाए। और इम्तियाज जलील साहब की मरून मिन्नत की वजह से ही आज मैं बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी कमेटी को उठा के फेंक दिया गया, डायरेक्टरों की कमेटी को हटा दिया गया, और ये पूरा काम इस वक्त जीवन प्राधिकरण की तरफ दिया गया। इसका नतीजा ये है कि जहाँ पे 4 दिन में एक बार पानी आता था, आज 6 दिन में एक बार हो गया, 7 दिन में एक बार हो गया। समंतर नहीं लाने दिया इम्तियाज जलील साहब ने, उससे फायदा किसको हुआ? समंतर नहीं, समंतर नहीं लाने का मसला नहीं है। आप समझ जाओ, आप मेरी बात को पहले तरीके से समझो कि जिस तरीके का समंतर भ्रष्टाचार के मकसद से ला रहे थे, सुनिए इसके साथ साथ सुनिए, इससे ज्यादा परेशानी और जनता की होती थी अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और इम्तियाज जलील साहब अगर इस बात को नहीं उठाते तो ये भ्रष्टाचार भी होता था और ये प्लान पूरा कोलैप्स होकर रह जाता था। बाद में इंक्वायरी चलती थी, आपने देखा है, फिर उसके अंदर कमेटियां बैठती थी, फिर उसके बाद में आयोग बैठता था, कोई नतीजा नहीं। 24 घंटे पानी मिलेगा ना। सुनिए अब मेरी बात, अभी जो काम शुरू हो गया है, ये जो अभी समंतर 1800 करोड़ के ऊपर की जो कैसा हुआ ये काम, इम्तियाज जलील साहब भी पीछे पड़ के बल्कि हुआ ना। अभी इम्तियाज जलील साहब ने पिछले हफ्ते के अंदर ही पूरे जीवन प्राधिकरण के लोगों को बुला के उनकी पूरी मीटिंग ली, पूरा उनके काम का जायजा लिया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार करने के मकसद से कमेटी गठित करना डायरेक्टर बॉडी की, अवाम के पैसों को लूट लेना। और मैं एक बात बता दूं खुले तौर पर, ये शहर के नागरिकों ने भी समझ लेना चाहिए कि आज पानी की नल पट्टी का भाड़ा कितना टैक्स ले रहे, 4,000 के ऊपर ले रहे ना। और मेरे को बताइए आप हिंदुस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4,000 के ऊपर पानी पट्टी का है। और एक बात मेरे को खास तौर से ये बताइए कि 28 से 30 साल से इस कॉर्पोरेशन के अंदर सत्ता किसकी थी? यही शिवसेना बीजेपी की थी। अरे इनको शर्म आना चाहिए कि ये पानी का नियोजन करके लोगों को 28-30 साल में नहीं दे सके, और हमने 5 साल में आने के बाद में इस आवाज़ को उठाया है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों के सब समझ में आ गया। और सबसे महंगा पानी पूरे देश में अगर कहीं मिल रहा तो सिर्फ औरंगाबाद में मिल रहा है। अभी इलेक्शन जो होने जा रहा है और इसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत जल्दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताबा होने जा रहा है कॉर्पोरेशन के ऊपर। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब का ही ये बोलना है कि जहाँ घर है वहाँ नल होना चाहिए और सस्ते दाम में पानी मिलना चाहिए। 1100 रुपये पानी पट्टी लेके हर घर को पानी मुहैया कराना चाहिए। ये योजना जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही, तो मेरे को आप बताइए फिर कॉर्पोरेशन के अंदर काय के पैसे मांग रही है? कैसे एक डायरेक्टर बॉडी आई जाती, कैसे उसके अंदर हुआ था तो मीटर के पैसे हम अलग लेंगे, इसके पैसे अलग लेंगे। तो ये सारी बातों का जो होता है तज्जिया करना। पर्सनली आपके ऊपर से हमने बताइए, अभी आप थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए आप नेता नहीं है, समंतर से आपको क्या लगता है फायदा होता था? एक आम इंसान के लिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए पहले जिस तरीके से समंतर का जो हवा खड़ा किया गया था शहर के अंदर, सिर्फ एक छलावा था, एक रूमर्स खड़े किए गए थे, उसके अंदर डायरेक्टर बॉडी जो डाली गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था। आप कभी उसका अध्ययन किया? क्यों हाईकोर्ट ने उठा के फेंका? क्यों गवर्नमेंट ने वो कमेटी को उठा के फेंका? क्यों समंतर को कैंसिल किया? ये बड़ी बड़ी जो अपनी अथॉरिटीज़ बैठी हुई है, तो इनको क्या तुमसे हमसे ज़्यादा ज्ञान है? इनको कानून तुमसे हमसे ज़्यादा इनको समझता, इसीलिए तो पहले समंतर को कैंसिल किया। और अब समंतर जलवाहिनी का 1800 करोड़ का जो काम होने जा रहा है, इसमें लोगों को लाभ होने वाला, उसका काम शुरू हो गया। 44 से 45 पानी की टाकियाँ बनने वाली है, और पानी की टाकियाँ बनने के मतलब सबको पानी मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है,
है देर से सही, लेकिन पानी का काम बहुत अच्छे पैमाने पे हो रहा है और इसकी पूरी नियंत्रण, उसकी पूरी निगरानी इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ना इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लेके अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाह रहे, मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूँ कि 28 साल पर सिर्फ नफरत की और भेदभाव की राजनीति कॉर्पोरेशन में चला है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति चला है। ना कचरे का कोई नियोजन करा इन्होंने, ना पानी का नियोजन किया, ना सड़कों का नियोजन किया, ना मास्टर प्लान का नियोजन किया। 1970 का मास्टर प्लान आज तक खड्डे में पड़ा हुआ है। तो 30 साल का वक्फा इनको देने के बाद में अगर ये ऐसी बेतु की बातें करते हैं, इसीलिए लोगों ने इनसे तंग आके इनको घर को बिठा दिए और काबिल आदमी इम्तियाज़ जलील साहब को चुन के सांसद में का नाम लिया। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे ऐसा पूछूंगा, कल केनेकर साहब से हमारी बात हुई, जी जी, इंटरव्यू लिया, उन्होंने यही बताया कि जैसे चंद्रकांत खैरे है, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर इलेक्शन लड़ा, इम्तियाज़ जलील ने मुसलमानों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, ये दोनों बस हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। देखिए जिन्होंने आपको, सुनिए ना, जिन्होंने आपको ये जवाब दिया कौन सी पार्टी से आरास्ता है? वो सबका साथ सबका विकास की बकवास बात करने वाली पार्टी की है नहीं है? तो इनको कहिए ना कि आपने सबका साथ सबका विकास के नाम पे अगर बात करते तो आपने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, आपने जो तो दलित समाज के लिए क्या किया, आपने दूसरे पिछड़ी जाति और जमाती के लिए क्या किया, बताइए ना सामने आके। हिंदू मुसलमान की बात ये कर रहे हैं। अगर मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है और मुस्लिम समाज के बारे में आपकी गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, उसी की तरह सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, अगर ये तमाम रिपोर्टें चीख चीख के करी कि एक समुदाय को आपने बिल्कुल सियासी तौर पे, आर्थिक तौर पे वंचित रखा है और उसके दुख दर्द की आवाज़ को अगर उठा रहे तो कि हिंदू मुसलमान हो रखा है। अरे कांग्रेस इंसाफ देती नहीं, खुलेआम बीजेपी जो तो जातिवाद करेंगी, तो मुस्लिम समाज का ये जो माइनॉरिटीज़ है इसने कहाँ जाना, बताइए मेरे को। और दूसरी बात ये रही कि भाई वो कह रहे कि हिंदू मुसलमान पहले उन्हों करते थे अब इन्हों करते, तो इन्हों बताइए, आप बताइए कि अभी आपकी सत्ता जो देवेंद्र फडणवीस साहब की जो गवर्नमेंट थी 5 साल की, आपने कौन कौन सी योजना या लागू करे मुसलमानों के लिए, बताइए ना, बताइए ना। ये चीज़ तो मानना पड़ेगी कि इलेक्शन आते हिंदू मुस्लिम होता है, जैसे संभाजी नगर और औरंगाबाद का नाम बदलने का जो तो एक हो गई बात आपकी बिल्कुल राजनीति शुरू। देखिए मेरे को एक बात कीजिए, नहीं तो नहीं, एक काम कीजिए ना, सवाल एमआईएम का नहीं है यहाँ पर। जितनी पार्टियां हैं सबको एमआईएम के वोट चाहिए, मगर उनके काम नहीं चाहिए। सबको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के कामों को वंचित रखना चाहते। मुस्लिम समाज अब तुम्हारे साथ में बेवकूफ़ बनने को तैयार है। मुस्लिम वोटर्स थे, उनको भी इम्तियाज़ जलील ने बहका दिया, एमआईएम पार्टी ने बहका दी, इसलिए नुकसान हो गया औरंगाबाद। देखिए फिर इम्तियाज़ जलील साहब कितने पावरफुल आदमी है कि दूसरी पार्टी के लोग भी उनसे प्रभाव हो रहे हैं, तो फिर ये साहब क्यों नहीं हो रहे? इनको भी बोलना अपना नेता मान लो उनको, और अगले इलेक्शन में इम्तियाज़ साहब का काम कीजिए आप। खैरे साहब तो बोल रहे मुस्लिम भी वोट मिलेंगे मेरे को अभी इलेक्शन में, तो फिर अब तक क्यों नहीं मिले थे? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। अब तक क्यों नहीं मिले थे? भेदभाव करते थे करके नहीं मिले ना। उनका पूरा जनाधार खत्म हो चुका है, उनकी कोई गिनती भी नहीं रही, आप उनको गिनो मत, उनकी कोई बात रही नहीं। मैं दूसरी पार्टी के जो आपने उनका नाम लिए है, जो खुद भेदभाव की और हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे, आज वो लोग हम पे आरोप लगाने की बात कर रहे। तो ऐसे लोगों ने सोचना चाहिए कि राजनीति कर रहे हैं या जातीय स्वार्थ के लिए नाम ले रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हटा के एक दूसरा सेक्शन हमारा ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, एमआईएम पार्टीज है औरंगाबाद में, इनको लोग मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरी पार्टीज मिलके जो है तो औरंगाबाद की जनता को बेवकूफ़ बना रही है? आज जो औरंगाबाद की खस्ता से खस्ता हालत हो चुकी है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अरे मैं आपको कह रहा हूँ, आप एमआईएम उसके अंदर कहाँ से, एमआईएम जब विपक्ष में बैठी हुई है, सत्ताधारी लोगों, ये सवाल आपका ये सवाल नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आपका सवाल मैं समझ गया। आप सुनिए, 25 कारपोरेटरों ने पूरी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया। आप जाओ उनके वार्डों के अंदर चिल्ला के काम बताएंगे कि काम कितना किया है, लेकिन जो जिम्मेदारी अब हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये सवाल आपको ये बेशरम सत्ताधारी पक्षों से पूछना चाहिए जिनके हाथ में 30 साल की सत्ता थी। अरे उन्होंने सिर्फ जिनके जो यहाँ पर साइकिल पे चल के जो नगर सेवक आया था, आज वो फॉर्च्यून गाड़ियों के अंदर फिर रहे हैं, तो क्या यूं ही फिर रहे क्या? सब उन्हें भ्रष्टाचार किया है, ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। शिवसेना और बीजेपी ने सिर्फ हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाया। मैं तो कहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों से, हिंदू समाज के लोगों से मैं कहता हूँ कि इनको पूछो कि हिंदुस्तान का पानी सबसे महंगा है औरंगाबाद में क्यों मिल रहा है? कचरे का नियोजन तुमने 30 साल में क्यों नहीं किए? सड़कें बनाने का नियोजन क्यों नहीं किए? आपने जो तो ये मास्टर प्लान क्यों नहीं किए? रोड रुंदी के काम क्यों नहीं हुए इसके अंदर? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। बेवकूफ़ बना रहे हिंदू मुसलमान करके, हिंदू समाज को मुसलमानों से डरा के वोट ले रहे, सत्ता में बैठ जा रहे और भ्रष्टाचार कर रहे। कभी तो विरोधी पक्ष नेता था ना, तो विरोधी पक्ष नेता था, करिए तो इतने। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे वार्ड में आके काम देखिए। ये जो काम कांग्रेस ने नहीं की, जो राष्ट्रवादी ने, सेना, बीजेपी ने की, ये 5 सालों में सिर्फ एमआईएम के कारपोरेटर ने ही जमीन पे काम उतार के दिखाया, और विपक्ष में होने के बाद
आगे इलेक्शन में क्या लगता है आपको, फिर से 25 आएंगे या कम? 25? आप किस भरम में? लोगों ने यहाँ से खासदार चुन के दिया है, तो खासदार जब चुन के दिया है तो सत्ता भी हमारे हाथ में देने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हम भी और हमारे जितने नेतागण हैं वो लोग हमारे जो है तो और कुछ दलों से बात करके अभी आपको देखेंगे कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महापौर बैठने जा रहा है, और जो 30 साल की इनकी गंदगी है इसको अगर शहर से कोई साफ़ करेंगे तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल इमाम पार्टी करने वाली है। सर आखिरी सवाल, कल ईद है, क्या मुबारकबाद देंगे और किस तरीके से ईद मनाओ? देखिए, त्यौहार जो होते हैं वो खुशियों को बांटने के लिए होते हैं, तो तमाम बरादरान की जितने भी समाज के लोग हमारे शहर में रचते और बसते हैं, इन तमाम लोगों को ईद उल ज़ुहा की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम लोगों से कहता हूँ कि नफ़रतों को छोड़ के ऊपर उठिए और मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को अपनाइए। इसी से हमारा देश भी संवरेगा, इसी से हमारा भविष्य भी संवरेगा और इसी से हमारी इंसानियत भी संवरेगी। इसके साथ ये दुआ करेंगे औरंगाबाद में डेली पानी की कोशिश करेंगे? नहीं, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेंगे। दुआओं से अगर पानी आ जाता तो आसमान से फट के पानी ज़मीन पे उतर जाता था, लेकिन इसके लिए नहीं, दुआओं से तो जीते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा वो बोलेगी हिंदू मुसलमान की आमदा साहब खासदार साहब ये करते, राजनीति करते, उनको सोचना चाहिए कि 4 लाख वोट क्या मुस्लिम समाज के पूरे वोट है क्या? सारे समाज के वोट है इसके अंदर। इनका सवाल ही बेवकूफ़ है। ये हिंदू और मुसलमान की नफरत की राजनीति करने वाले लोग ये समाजों को समझेगा कि भाई तुमको 20 साल का टाइम दिया, तुमने काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने काबिल आदमी इम्तियाज़ जलील साहब को चुन के दे दिया है, जो 20-25 साल में हटने वाले नहीं है। इन्होंने ये दिमाग में बिठा लेना बात को कि इम्तियाज़ साहब घर पे बैठेंगे तो लोग उनको लाके खड़ा करेंगे और उनको जीत के देंगे। कि तो हाउस के अंदर आपने 20 साल में कभी अपने खासदार को आवाज़ उठाते देखा था किसी चीज़ का? आज एविएशन मिनिस्ट्री की आवाज़ उठाई जा रही है, आज रेलवे की आवाज़ उठाई जा रही है, आज पानी की आवाज़ वहाँ पर उठाई जा रही है। कौन सा ऐसा विभाग है, मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसकी आवाज़ इम्तियाज़ जलील साहब हाउस में नहीं उठा रहे? सभी तो आवाज़ उठा रहे। और एक खासदार का काम क्या होता है? वो काम पूरी जिम्मेदारी इसमें निभा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेंगी इलेक्शन में, किस मुद्दे को लेकर उतर रही है? मैं देखो, हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हम सड़कों को सुधारने की बात करेंगे। हमने जो 25 कारपोरेटर 26 कारपोरेटर जो काम किया है, हमारे आमदार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किया है शहर के अंदर, हम यही काम को लेकर जनता के सामने जाने वाले, और जनता का विश्वास हमारे ऊपर है बोल के ही खासदार साहब को चुन के दिया है। और यही विश्वास को हम फिर से एक बार लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, काम को बताएंगे और यहाँ पर आपको हम एमआईएम का झंडा लहरा के बताएंगे।